सिर्फ 1 सदी पहले वीडियो कॉल्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान में 1400 साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी का इशारा दिया गया था तो, और सिर्फ यही नहीं, लोगों को एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे तक जहाज़ों के जरिए ले जाना, नाबीनापन का इलाज और दीगर मुतअद्दिद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ तरक्कियाँ। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कई राज पोशीदा हैं। ये मैसेजेस और इशारों से भरा पड़ा है जो हर जमाने के लिहाज से बिलवास्ता तौर पर मख्फी है। अब तक हमने इसके कई साइंसी मौजज़े देखे हैं, कायनात की तौसी से लेकर जीनियाती तरक्की के मराहिल तक, गहरे समंदर की तारीकियों से लेकर फजा की तहों तक। बहुत से साइंसी हक़ाइक़ के बारे में इनकी दरियाफ्त से सदियां कबल कुरान ने निशानदही की। लेकिन अगर अभी मजीद बाकी हो तो ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सतही मालूमात रखते हों और अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी हो। अगर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के हवाले से इशारे अब भी इसकी आयात में मख्फी हों तो अगर आप तैयार हैं तो आए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सूरह इनाम में हमें ये आयत मिलती है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तर्जुमा, और उसके इल्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्को तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। तो इस आयत के मुताबिक कुरान में हर चीज मौजूद है, लेकिन पूरी तफसील या नाम के साथ नहीं, उसकी बजाय इशारों और खुलासों और बुनियादी असूलों के जरिए। मशहूर इस्लामी स्कॉलर बदियुज़्ज़मा फरमाते हैं कि इनमें से कुछ राज अंबिया और उनके मौजज़ात की कहानियों में मख्फी हैं। यकीनन अल्लाह ने इन कहानियों के जरिए इनमें से कुछ के बारे में हमें आगाह किया है। उसने टेक्नोलॉजी की तरक्की के अरूज के बारे में इंसानों को तसव्वुर दिया और इशारा दिया कि इस जैसी इजादात एक दिन की जाएंगी। अब हम कुरान में जिक्र करदा अंबिया के साथ मौजज़ात और उन इशारों पर नजर डालेंगे जो उनमें मख्फी हैं। जैसे जैसे हम आखिरी मौजज़ात तक पहुंचेंगे, ये इशारे आपको मजीद हैरान कर देंगे। सूरह अल-नमल में आयत नंबर 38 से 40 एक शानदार वाक़े का जिक्र किया गया है। इन आयात के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दूर दराज मुल्क से मलका सबा का तख्त लाने को कहते हैं, और कोई शख्स जिसके पास किताब का इल्म होता है वो कहता है वो पलक झपकते ही ये तख्त ला सकता है, और फौरी तौर पर वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है। तो वो तख्त जो यमन में था किसी तरह वहां आ मौजूद होता है या दमिश्क में तस्वीर के तौर पर देखा जाता है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। इसके साथ साथ वो लोग तख्त के आसपास लोगों को देख और उनकी बातें भी सुन सकते थे। यहाँ कुरान काबिल जिक्र इशारे देता है। 1400 साल पहले नाजिल होने के बावजूद ये बयान करता है कि कैसे कोई चीज या उसकी तस्वीरें दूर दराज फासलों तक फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट की जा सकती हैं, और ऐसा एक हकीकी तारीखी वाक़ये के जरिए किया गया। और हम देखते हैं कि आज हम चंद सेकंड्स में इंटरनेट और टेलीविजन के जरिए तस्वीरें और आवाज वाकई ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या कुरान में मौजूद ये वाक़या आजकल के लाइव ब्रॉडकास्ट, प्रोजेक्टर्स, कैमरास या मॉडर्न होलोग्राम से आने वाली तस्वीरों से मिलता जुलता नहीं है? लेकिन इस तरह की बात का जिक्र कुरान में कैसे हो सकता है जबकि 1400 साल कबल इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था? एक मर्तबा फिर हमें वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये कुरान किसी